नमस्कार दोस्तों। मेरे नए YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके कई प्रोग्राम्स की वीडियोस मैंने YouTube पे अपलोड की है और जिसके फंक्शंस में अक्सर रिकॉर्ड करता आ रहा हूँ और आपने मेरे YouTube चैनल पर भी देखा होगा। तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी रिच हेरिटेज रही है और एक ऐसी हिस्ट्री जो कि शायद काफी लंबी है और वो आज़ादी से समय से पहले का वो इंस्टीट्यूट रहा है। और वो नाम कमाया है उसने अपनी जगह से और उसको ओरिजिनल नाम से कम जाना जाता है जो कि है दुर्गापुरा। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, इन शॉर्ट रारी। और ये दुर्गापुरा नाम से ज़्यादा फेमस रहा है हिस्ट्री में। और 1943 में शुरू हुआ ये सेंटर एज अ टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। और 1977 के अंदर ये यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने लगा और इसमें कई तरह के फंक्शंस ऐड किए गए जैसे कि रिसर्च है, स्टडी है। और उसके बाद आखिर में ये यूनिवर्सिटी SKRU के अंडर काम कर रहा था और फिलहाल ये काम कर रहा है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मेर के अंडर है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कई फेमस साइंटिस्ट इसके एलुमनाई रह चुके हैं। और फिलहाल डॉक्टर AS बलोदा के बाद डॉक्टर सुनीता गुप्ता मैडम निदेशक निदेशक के तौर पर पद संभाल रही हैं। और अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं तो इसमें कई तरह के ऑफिसेज चल रहे हैं जैसे कि स्टूडेंट सेक्शन, मोलार, चिकपी के कई एक्रिप प्रोग्राम्स। और इसमें VC सर का यहाँ रारी ऑफिस भी है और यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर का भी ऑफिस यहीं पर ही है इसी बिल्डिंग में। इसी बिल्डिंग के पास है ICICI बैंक जहां पर स्टूडेंट्स अपनी फीस जमा कर सकते हैं और कई बैंकिंग सर्विस भी अवेलेबल है। और ATM यहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहता है। तो ये हमारा छोटा सा दिखने वाला डिपार्टमेंट ने कई फेमस वैरायटीज रिलीज की है। जैसे कि बात करें गेहूं की तो उसमें 3077, लाल बहादुर, राज मोइला, रोधक एक। अगर मैं जौ की बात करूं तो RDV 1 और राजकिरण। चने की बात करूं RSGK 6 और बहुत सारी है। ठीक है, काफी सारी वैरायटीज है, कई फुर्सत में बताऊंगा आपको। दिखने में से छोटा है पर अंदर से काफी बड़ा है और काफी सारी फैसिलिटी अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर MSc और PhD के स्टूडेंट्स भी हर साल एडमिट होते हैं। यह बड़ा सा डिपार्टमेंट रारी की बड़ी सी उम्मीद लिए हुए खड़ा है और यहाँ पर पूरे यूनिवर्सिटी के सीट लैब टेस्टिंग चलती है। फिलहाल यहाँ पर कोई स्टूडेंट एडमिट नहीं होते हैं पर आने वाले सालों में यहाँ पर जल्द ही MSc के स्टूडेंट्स और हो सकता है PhD भी चालू हो जाए। यह रारी की तरह ये डिपार्टमेंट भी अपने ओरिजिनल नाम की जगह व्हाइट ग्रुप प्रोजेक्ट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसी बिल्डिंग के पीछे है IPM की बिल्डिंग और साथ में है स्टेट क्वारंटाइन ऑफिस भी। इसमें MSc और PhD भी चल रही है जिसमें अपना बल्लू भी यहीं पढ़ता है। यह डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और जितनी भी रारी की डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज रिलीज हुई हैं उसके अंदर इसका काफी बड़ा योगदान है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर MSc और PhD हर साल स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। और ADSW सर इसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। और स्पेशली बात करूं तो यहाँ पर कई तरह के कल्चर्स डेवलप किए जाते हैं जिससे कि प्लांट्स की रेजिस्टेंस उसमें चेक किया जा सके। और कई तरह के लेबोरेटरीज की फैसिलिटीज इसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। यह है हमारा सॉइल साइंस डिपार्टमेंट है और यहाँ पर अंदर सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी है और फिलहाल इसी साल यहाँ पर MSc में स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हुआ है। यह है हमारा प्यारा डिपार्टमेंट जिसमें हम सभी स्टडी कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट ने भी कई तरह की वैरायटीज रिलीज की हैं। अगर हम बात करें वैरायटीज की तो जैसे तरबूज की है दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर। खरबूजे की बात करें तो दुर्गापुरा मधु, RM50। और अगर हम प्याज की वैरायटीज की बात करें तो RO59 और RO252। और इसी डिपार्टमेंट में एडमिशन हर साल होता है MSc और PhD। अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो इसी डिपार्टमेंट के ऊपर है डिपार्टमेंट ऑफ निमेटोलॉजी जो कि रारी का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, सभी प्लांट प्रोटेक्शन ग्रुप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। और इसी डिपार्टमेंट में MSc स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर इसमें PhD भी स्टार्ट हो जाए। और यहाँ इसी डिपार्टमेंट के पीछे अगर आप देखो तो एक सिक प्लॉट डेवलप किया हुआ है स्पेशली और जो काफी पुराना यह है हमारा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट जिसके गार्डन की सफाई के लिए हम सभी बच्चों ने बहुत मेहनत और मशक्कत की थी। और यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम्स इसके कॉन्फ्रेंस हॉल में होते रहते हैं। और अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यहाँ MSc और PhD के स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं। और
इस डिपार्टमेंट ने कई ऐसी टेक्निक्स और कई ऐसी मेथड्स भी डेवलप किए हैं जो कि किसान के बीसी रेशो को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। बीसी रेशो की बात करूं तो बेनिफिट कॉस्ट रेशो होता है, बेसिकली पैसा बनाना। अगर हम रारी की फैसिलिटीज की बात करें तो सबसे पहली फैसिलिटीज आती है कैंटीन की, जो अक्सर स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है और यह फिलहाल ही नई नई बनी है। कभी कभार बंद रहती है, ज्यादा टाइम खुली रहती है और आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो। अगर मैं दूसरी फैसिलिटी की बात करूं जो रारी में अवेलेबल है तो वो है गेस्ट हाउस की। ये सभी के लिए एक्सेसिबल है और यहाँ पर सियाम ऑडिटोरियम और सियाम हॉस्टल भी यहीं पास में ही है। और इसमें बनाते हैं हमारे हनुमान जी खाना। थोड़ा कॉस्टली है पर अच्छा है। और अगर मैं ऑडिटोरियम की फैसिलिटी की बात करूं तो रारी के पास दो ऑडिटोरियम है, उसमें से एक है हमारी अन्नपूर्णा माता के पीछे 80 बिल्डिंग, जिसकी मैंने नेशनल यूथ प्रोग्राम की एक वीडियो भी अपलोड की थी अंदर की, अगर आप देखना चाहो तो। अगर मैं ऑडिटोरियम की बात करूं तो ये हमारा रारी का दूसरा ऑडिटोरियम है और इसमें भी काफी सारे फंक्शंस होते रहते हैं और कभी कभी यहाँ पर शाम को भी फंक्शंस करने के लिए ऑडिटोरियम अलोकेट किया जाता है। और इसकी अगर आप अंदर की वीडियोस की बात करें तो हमने यहाँ फ्रेशर्स पार्टी की थी और टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था। उनकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको जाके देख सकते हो। कैसी फैसिलिटीज अंदर से अवेलेबल है वो आपको पता लग जाएगा। अगर हम रारी में हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, पर फिलहाल बॉयज़ के लिए यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और हो सकता है इन फ्यूचर डेवलप हो जाए। यहाँ पर वॉलीबॉल के दो कोर्ट हैं। पहला कोर्ट है ये ऑडिटोरियम के पास वाला और दूसरा और यह है फार्म वाला। स्पोर्ट्स में दूसरी फैसिलिटी है यहाँ पर बैडमिंटन की। और अगर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर टीटी टेबल भी अवेलेबल है। तो यहाँ कबड्डी, जेवलिन थ्रो और डिस्क थ्रो आप कर सकते हो और यही पूरे मैदान में आपका ही है। ये बॉस, ये तो अपने कैंटीन के पास में ही है। अपन गेम्स देखते देखते इधर चाय भी पी सकते हैं। हाँ, और ये है हमारे रारी की जान और शान, जहाँ पर कई तरह के रिसर्चेस हुए हैं और कई तरह के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, चाहे वो एक्रिप के हो और चाहे कोई दूसरे प्रोग्राम्स यहाँ हो। और अगर हम बात करें यहाँ जितने भी सिक प्लॉट, चाहे वो निमाटोड का हो चाहे वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के सिक प्लॉट्स हो, वो सभी यहाँ पर मेंटेन किए हुए हैं काफ़ी सालों से और यहीं पर ही सारी वेराइटीज डेवलप होती है। इसी फार्म के अंदर सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी है, जहाँ पर सीड हार्वेस्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और सेल आउट किया जाता है। और इसी फार्म के अंदर मेट्रोलॉजी की फैसिलिटी भी है और यहाँ पर एक नर्सरी भी है ग्रीन फ्रेंड नाम से, जो कि प्राइवेट फर्म के द्वारा चलाई जाती है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी अवेलेबल है और जो सेंट्रल लेबोरेटरी यहाँ कभी हुआ करती थी वो डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। और इसी के अंदर हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर इसमें ओपन किया गया है और इसमें अभी सेकेंड ईयर तक का बैच अभी चल रहा है। यह रारी का एग्जाम हॉल है जो जिसमें कैपेसिटी है 40 से 50 बच्चों की और एग्जाम के दौरान हर वक्त 2 इन्विजिलेटर्स यहाँ रहते हैं। और अगर आप पकड़े गए तो आपको यूएस सिस्टम के तहत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक और चीज अवेलेबल है रारी में जो इतनी बड़ी नहीं है पर काफी महत्वपूर्ण है, वो है किसान चौक। राजस्थान के फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड ये किसान चौक समर्पित किया गया था 2007 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, बहुत सारा शेयर करो। नीचे तुम्हें जो लाल बटन दिख रहा है उस पे चाहे तुम बाजरे का सिट्टा फेंक के मारो या कच्चा बादाम मारो, बस दब जाना चाहिए। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट कैसा लगा। कई फेमस साइंटिस्ट और इसी बिल्डिंग के पास है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर आपको आ जाओ, अरे आ जाओ, रिकॉर्ड तो करो। नमस्कार सभी को और नए यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे लगा रही पीछे आगे गाड़ी यार। बोलो।